वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स अगर हमें सोल्व करना है तो बाय क्रैमर रूल के जरिए हम इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं, यानी कि क्रैमर्स के रूल का मेथड इस्तेमाल करके हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक जनरल इक्वेशंस ली है, यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म को लिया है, तो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं, इसके जरिए हम क्रैमर रूल के मेथड को समझ लेते हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वो क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है एम, और सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। तो यहाँ पे ये जो ए बी और एम और सी डी और एन है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी रियल नंबर से ये बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ये रियल नंबर हो सकता है। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बाय क्रैमर रूल को इस्तेमाल करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो क्या है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको लिखें। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का तरीका है क्या कि जो एक्स के वेरिएबल्स है इसको हम पहले कॉलम में लिख ले देंगे, यानी कि ए और सी ये इसका पहला कॉलम बन जाएगा। इसी तरह जो वाई के वेरिएबल्स है इसको हम दूसरे कॉलम में लिख देंगे, यानी कि बी और डी ये इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्स और वाई के वेरिएबल, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई का एक कॉलम बना देंगे। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाएगा एम और एन, इसका एक हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको एक नाम दे सकते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, तो ये एक्स मैट्रिक्स है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये बी मैट्रिक्स। तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, ए एक्स बराबर हो जाएगा तो बी के। तो हम यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रैमर रूल को इस्तेमाल करना है। तो क्रैमर रूल का तरीका क्या है कि यानी कि क्रैमर रूल के जरिए हम एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो x बराबर होता है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स इसके बराबर होता है, और जो y जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ए वाई का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स वो इसके बराबर होता है। यहाँ पे जो ए एक्स और ए वाई है ये किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ए एक्स का मैट्रिक्स और ए वाई का मैट्रिक्स आप किस तरह बना सकते हैं। इससे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या है, ए का कॉलम है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। इसके वेरिएबल हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स है वो क्या है, ए बी सी और डी, ये हमारे पास इसके क्या है एलिमेंट्स है। तो ए बी डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना तो हम इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनको माइनस में लिखा है। यहाँ पे नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या सी और बी है, तो सी और बी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नॉन इक्वल टू जीरो होना है, यानी कि जीरो के ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर होता है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का हम कभी भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट्स जो जीरो के बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो होगी, तो सारे वाई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, इसलिए हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। हमेशा जब भी सोल्यूशन फाइंड करना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम ए एक्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ए एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स का जो मैट्रिक्स है वो हम किस तरह बना सकते हैं। तो ए एक्स मेरे पास बराबर होगा, यहाँ पे ये जो ए और सी के वेरिएबल है, यानी कि ए और सी के जो वेरिएबल्स हमारे पास है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये जो कांस्टेंट हमारे पास है ए ये एक्स के कांस्टेंट है, यानी कि एक्स के ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एम और एन, यानी कि बी के मैट्रिक्स के साथ। ए और सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एम और एन लिख देंगे, यानी कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे। और जो वाई के वेरिएबल्स होंगे, वाई के जो वेरिएबल इसके जो कांस्टेंट है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, वैसे का वैसे ही लिख देंगे, यानी कि बी और डी
ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये AX है, तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि AY को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। AY को सेम इट इज वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हम AX को फाइंड किया है। यहाँ पे Y के जो वेरिएबल्स हैं, ये Y के वेरिएबल्स हैं, तो Y के साथ जो कांस्टेंट है इसके क्या B और D है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे B के मैट्रिक्स के साथ। तो B का जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, M और N है। तो जो Y के वेरिएबल्स थे उसकी जगह पे हमने M और N लिख दिए, और जो एक्स के वेरिएबल उसको वो एज इट इज आ जाएंगे, वो वैसे के वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास AX और AY का मैट्रिक्स बन गया है। तो इसके जरिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका AX का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, फिर AY का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। AX का यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें तो वो क्या आएगा, AX का जो मैट्रिक्स हमारे पास वो क्या, M, B, N और D। अभी हमने किया है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो M D के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस B N के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसका जो आंसर आएगा वो हम वहां पे पुट कर देंगे। इसी तरह ए वाई का जो मैट्रिक्स है इसका भी हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। AY का मैट्रिक्स क्या हमारे पास, AMCN। इसका भी हम डिटर्मिनेंट्स वैसे उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हमने AX का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, AN माइनस CM। इनकी जो वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये x बराबर है हमारे पास क्या होगा, AX का डिटर्मिनेंट्स और A का डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि AX का डिटर्मिनेंट्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी ऑलरेडी हमने यहाँ से मालूम कर लिए कि A का डिटर्मिनेंट्स है जो, उसकी भी हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है। तो हम आसानी के साथ इसको ये वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह y की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहे तो वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, AY का डिटर्मिनेंट्स वो किसके बराबर है, आवर A का डिटर्मिनेंट्स। तो इसकी भी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आसानी के साथ x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास x का मैट्रिक्स है, x का मैट्रिक्स बराबर x और y का मैट्रिक्स, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे और y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे। तो हम क्रैमर रूल की मदद से आसानी के साथ हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की लीनियर इक्वेशंस हो, हम उसको आसानी के साथ इसके साथ सोल्व कर सकते हैं।